चलो आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 23 पढ़ेंगे। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन शो कर यस रहा सर। है? हाँ या ना बोल दो एक बार। दिखाई दे रहा है ना? जी सर। जी सर। चलो ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेशन ऑफ, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज देखा था। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज को कैसे निकालते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या है इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो जो बच्चे शुरू से सवाल को देख रहे होंगे, तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज में सॉइल का सारा प्रॉपर्टीज जिसके द्वारा हम लोग सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, मतलब कैसा कि वॉइड रेशियो कितना है, ठीक है, वाटर कंटेंट कितना है हमारे पास, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड कितना है। तो ये सभी क्या है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो इसी सभी चीजों के द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि सॉइल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि वह फाइन ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल है, क्लेई सॉइल है, सिल्टी सॉइल है। इन सभी चीजों के बारे में बताते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज निकालने का तरीका जानते हैं कि कैसे कैसे। तो पहले जो क्लास में, इससे पहले जो बताए थे आप लोगों को, वहां पर पहला नंबर इंडेक्स प्रॉपर्टीज में हम बताए थे कि वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, वाटर कंटेंट भी एक प्रकार का क्या है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज है। आज हम लोग दूसरा इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, एक इंडेक्स प्रॉपर्टीज है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा भी हम बता सकते हैं कि ये सॉइल कैसा है। ठीक है, तो सेकेंड जो क्लास है, आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 23 है, यूनिट 2 हमारा चल रहा है अभी। तो इसमें देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। तो इसमें दो तीन चीजों बातों को ध्यान रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, तीन चीजों से निकाला जाता है। ठीक है, तीन चीज में कौन कौन से हैं हमारे, पहला है हमारा कि एक बोतल होगा जिसका कि डेंसिटी कितना होगा, 50 ml डेंसिटी होता है। ठीक है, दूसरा भी एक फ्लेक्स होगा। फ्लेक्स भी एक प्रकार का बोतल ही होता है। ठीक है, आपको हम फ्लेक्स का फिगर दिखाते हैं कैसा होता है। ये सब देखो, ये सब जो आप जो देख रहे हो, अभी अभी पिक्चर आ रहा है, तो ये सब ये फ्लैक्स ही है। ठीक है, FLACX मतलब क्या, एक प्रकार का बोतल ही कर सकते हो आप लोग, केमिकली के जो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है ना पिक्चर। जी सर। देखो यहाँ से, तो ये सब चीज क्या है, तो दो चीज हम लोगों ने देखा। और तीसरा है हमारा पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर आप लोग देखे हैं, ये इमेज कैसा है, उसका हम लोग पिक्चर भी डाले हैं आपके लिए, लेबोरेटरी वाला। तो देखो, मतलब तीन चीजों के द्वारा हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सॉइल का निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सॉइल का। अब बात को यहाँ ध्यान देना है कि कब किसको यूज करना है। हम लोगों का जो एग्जाम में पढ़ना है, SBT ही एग्जाम में, मतलब जो आप लोगों के लिए डिप्लोमा एग्जाम में आने वाला है, वो सिर्फ ये वाला पिक्नोमीटर ये वाला आने वाला है। ठीक है, ये आप लोगों के सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। और ऊपर का जो ये दो चीज है, ये दोनों नहीं पढ़ना है आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। पहले आप लोग जब सिलेबस भी खोल के देखोगे, तो उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन बाय द पिक्नोमीटर मेथड, वहां क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो आप लोगों को जो सिर्फ पढ़ना है वो पिक्नोमीटर मेथड ही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेकिन हम जानेंगे कि क्या क्या चीज होता है। तो देखो, ये जो ऊपर वाला जो पहला वाला है 50 ml डेंसिटी बोतल, इसको हम लोग कोई भी टाइप का सॉइल हो, फाइन सॉइल हो, कोर्स ग्रेन सॉइल हो, सिल्टी सॉइल हो, क्लेई सॉइल हो, मतलब कोई भी टाइप का सॉइल हो, उसका अगर हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, तब हम लोग पहला वाला मेथड को यूज करेंगे।
ये एसएससी जेई के लिए व्यू से आपको बता रहे हैं, ठीक है। जो कंपटीशन के लिए क्वेश्चन आता है उसके लिए ध्यान रखना। आपसे पूछ सकता है कि हमको कोई सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है और वो कोई भी सॉइल है, एनी टाइप ऑफ सॉइल है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो आपको ये तीनों या चार गो आपको दे देगा ऑप्शन। उसमें पहला रहेगा मान के चलो 50 ml डेंसिटी बोतल, तो आपको ऑप्शन में क्लिक करना है 50 ml डेंसिटी बोतल। तो ये क्लियर हो गया समझने में। कोई भी टाइप का सॉइल हो जाए, ये बात को ध्यान रखना है। लेकिन ये जो सेकेंड और थर्ड नंबर जो है हमारा 50 ml फ्लेक्स या पिक्नोमीटर, इसको हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कोर्स ग्रेन सॉइल होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, कोर्स ग्रेन सॉइल। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा एक कि ये कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है, तो ध्यान से सुनते हैं बात। एक होता है फाइन ग्रेन सॉइल और एक होता है कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। फिलहाल जो आपको दिमाग में ये रखना है, फाइन ग्रेन सॉइल का साइज लेस होता है सॉइल सॉलिड का साइज। ध्यान से समझना, ये मान के चलो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो सॉइल सॉलिड है बीच में, इसका साइज कम होता है और कोर्स ग्रेन साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, सॉइल सॉलिड का। इसके कंपैरिजन है, मतलब फाइन ग्रेन का साइज कम होगा, कोर्स ग्रेन का जो साइज होगा वो ज्यादा होता है। और हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। कब पढ़ेंगे, जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, मतलब यूनिट 2 में ही है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से जानेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है, फाइन ग्रेन सॉइल क्या होता है, इसके बारे में वहां पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। बस अभी आपको क्या याद रखना है कि कोर्स ग्रेन सॉइल का साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत समझने में? नो सर। अब देखो यहां से एक आता है बात कि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम लोगों ने तो ये दो मेथड का यूज करके निकाल लिया, या कोई भी टाइप का सॉइल होगा तो हम लोग ये वाला मेथड यूज कर लेंगे, पहला वाला। ठीक है, तो एक बात बताइए सर कि फाइन ग्रेन सॉइल जो होता है, फाइन ग्रेन सॉइल, उसके लिए क्या हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, पिक्नोमीटर मेथड? तो देखो मैंने तो पहले क्लियर बोल दिया, क्या बोल दिया यहाँ पर कि 500 ml फ्लक्स के लिए और पिक्नोमीटर मेथड तभी यूज करेंगे जब हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल होगा। लेकिन दूसरे ही बात में मैंने क्या बोला कि हाँ, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए भी, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए भी पिक्नोमीटर मेथड यूज कर सकते हैं। क्या मैंने बोला, यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, क्या यहां पर क्या एक है, कंडीशन लगा दिया है कि कब कर सकते हैं। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। चलो ये भी एक और फॉर्मूला होता है, गामा एस बटे गामा डब्ल्यू, दोनों होता है, ठीक है। यस सर। गामा एस बटे गामा डब्ल्यू कहो या डेंसिटी एस बराबर डेंसिटी डब्ल्यू कहो, दोनों होता है। मैं इसको थोड़ा सही सीधा लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखो क्या बोला, डेंसिटी क्या होता है, गामा एस बटे गामा डब्ल्यू भी होता है, डेंसिटी ऑफ एस बराबर डेंसिटी ऑफ वाटर भी होता है। तो मैं जो बात करने वाला हूं, मैंने क्या बोला, पिक्नोमीटर मेथड। दो बात को पहले कि पिक्नोमीटर मेथड हमेशा यूज होता है कोर्स ग्रेन सॉइल में, लेकिन मैंने बोला फाइन ग्रेन सॉइल में भी पिक्नोमीटर मेथड को यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या कंडीशन लगा दिया कि यहाँ पर जो है, जब हम लोग ये वाला कंडीशन के बारे में ध्यान से सोचो, तब यूज करेंगे जब यहाँ गामा एस बटे गामा डब्ल्यू नहीं, गामा केरोसिन को यूज करना पड़ेगा। समझ में आया बात को यहाँ तक? जब हम गामा एस बटे गामा डब्ल्यू की जगह गामा केरोसिन का यूज करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड यहाँ किसको मान लिया गया, केरोसिन को जब मान लिया यहाँ स्टैंडर्ड फ्लू, तब हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल का
स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं बाय द मेथड ऑफ पिक्नोमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे या कभी कंपटीशन एग्जाम में आए कि फाइन ग्रेन सॉइल के लिए पिक्नोमीटर मेथड को यूज करना है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा लेना है, क्या दोगे उसको आंसर? बोलो। हेलो, आवाज आ रहा है? जी सर। तो कौन सा हम लोग यूज करेंगे? केरोसिन को यूज करना है, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन जब हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए निकालते हैं तो जब जी का वैल्यू पिक्नोमीटर मेथड से, तब हम लोग यहाँ किसका यूज करते हैं? वाटर का यूज करते हैं। हाँ, तो यही मेन डिफरेंस है आपको। तो देखो हम यहाँ पर एक और ऐसे सिंपली बताना चाहते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कंपटीशन में। तो देखो यहाँ पर पिक्नोमीटर मेथड दो चीजों के लिए, एक पहला कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, एक फाइन के लिए। जब हमको अगर यूज करना हो तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे गामा एस बटे गामा डब्ल्यू। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो गामा एस बटे गामा केरोसिन यूज करेंगे। यही मेन यहाँ पर डिफरेंस होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्लूइड केरोसिन को मान के चलते हैं। क्यों मान के चलते हैं? क्योंकि केरोसिन जो होता है वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब भिगाने का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका ज्यादा होता है। ये आगे आप लोग पढ़ोगे अभी, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि केरोसिन का यूज करते हैं। और अगर ऐसे ज्यादा पूछे तो बोलना वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक बस ज्यादा होता है। और इसके बारे में ज्यादा हम लोग जब आगे नेक्स्ट क्लास जब करेंगे, अभी नहीं, मतलब जब आपका तीसरा चौथा यूनिट खत्म हो जाएगा तब ये चीज समझोगे आप लोग, वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। बस अभी नाम जानो, हल्के हल्के नाम को जानते हुए चलना है। तो मैंने इसको भी लिख दिया है यहाँ पर कि देखो कि पिक्नोमीटर कैन बी यूज फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल, मतलब पिक्नोमीटर मेथड जो है हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल के लिए भी यूज कर सकते हैं विथ स्टैंडर्ड फ्लूइड एज केरोसिन। हम लोग केरोसिन की जगह यूज करेंगे, मतलब जी बराबर गामा एस बटे गामा केरोसिन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बिकॉज केरोसिन हैज गुड वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। बस ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? नो सर। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की ओर, ठीक है। क्या क्या इसमें बोला जा रहा है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4 फिगर बनाते हैं आज फिर, ठीक है, डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। पहला फिगर मैंने बना दिया ये, ठीक है। ये हमारा क्या है? पिक्नोमीटर है। हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? पिक्नोमीटर, कोर्स ग्रेन सॉइल निकाल रहे हैं। मैंने पहले बता दिया क्या चीज के लिए निकाल रहे हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे फॉर्मूला में बताओ तो? केरोसिन यूज करेंगे या वाटर यूज करेंगे? वाटर। हाँ, वाटर यूज करेंगे। देखो 4 पिक्नोमीटर मैंने बना दिया है, ठीक है। 4 पिक्नोमीटर बन गया हमारे पास। ये जो है हमारा खाली है, पूरा एम्प्टी। तो M1 क्या है हमारे पास? एम्प्टी पिक्नोमीटर है, खाली है पूरा तरीका से, ठीक है। M2 जो है हमारे पास, इसमें हम लोगों ने सॉइल सॉलिड दिया है। ये क्या है हमारे पास? सॉइल सॉलिड है, इतना ही दूर तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। चलो यहाँ तक देते हैं, इस लेवल तक हम लोग, ठीक है। सॉइल सॉलिड जब हम दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर याद करो आप लोग पिछले क्लासेस में जब हम लोग पिक्नोमीटर मेथड का पढ़ रहे थे, वहां M2 में यहाँ पर कौन सा सॉइल दिए थे? याद करो तो। यहाँ पर बोले थे ना कौन सा सॉइल देना, यहाँ पर मॉइस्ट सॉइल देना। M2 में याद है बात को, जब हम पिक्नोमीटर वाटर कंटेंट निकालने के लिए पढ़े थे। क्यों दिए थे मॉइस्ट सॉइल? क्योंकि मॉइस्ट सॉइल में क्या क्या होता है? वाटर का भी मास होता है, एयर का नहीं होता। मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। क्लियर है बात को समझने में? देखो एयर का ना मास होता है ना वेट होता है। एयर का सिर्फ वॉल्यूम में बात करते हैं, ठीक है। एयर सिर्फ वॉल्यूम में बात करना, ठीक है। तो देखो
जब हम लोग याद करो, जब हम लोग पिक्नोमीटर मेथड वाटर कंटेंट के लिए पढ़ रहे थे, तब M2 में हम लोग मॉइस्ट सॉइल दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि हमको वाटर होता है मॉइस्ट सॉइल में और सॉलिड होता है, और इसी वाटर से हम लोग वाटर कंटेंट निकालते थे। लेकिन यहाँ पर हमको जब हम लोग डिटर्मिनेशन कर रहे हैं इसमें, यहाँ पर हमको वाटर कंटेंट का जरूरत है क्या? इस क्वेश्चन में तो नहीं कर रहा है वाटर कंटेंट निकालने, बोला है क्या? बोलो। तो इस क्वेश्चन में वाटर कंटेंट का निकालने नहीं बोला है। तब हम लोग यहाँ पर जो सॉइल देंगे, ध्यान से सुनना, M2 में जो सॉइल देंगे, यहाँ पर हम लोग कैसा सॉइल देंगे? तो बोलना है उसको ओवन ड्राइड सॉइल, ओवन ड्राइड सॉइल या ओवन ड्राइंग सॉइल। ठीक है, मतलब क्या करेंगे इसको? पहले देखो क्या करना है। पहले सबसे पहले देखो, एक मिट्टी लिए, इस सॉइल ले लेना है। ठीक है, इस सॉइल को क्या करना? लैब में लेके गए, लैब में लेके गए। इस लैब में क्या करेंगे? हमारे पास ओवन ड्राइंग मेथड पढ़े थे ना। इस लैब में क्या करेंगे? इस सॉइल को ओवन ड्राइंग मशीन में 24 घंटे के लिए इसको रख देना है। तो इससे क्या होगा? सारा वाटर क्या होगा? उड़ जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या बचेगा? सॉइल सॉलिड बचेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा इसमें? सॉइल सॉलिड। तो क्या बताओ आप लोग, जब हम लोग इस पिक्नोमीटर M2 में जब हम यहाँ पर सॉइल सॉलिड दिए हैं, तो क्या यहाँ वाटर उपलब्ध है या नहीं है? M2 में है। M2 में वाटर है? कहाँ है M2 में वाटर? नहीं है। क्योंकि देखो, ओवन ड्राइंग सॉइल दिए हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई सॉइल लिए, उसको लैब में लेके गए, उस लैब में लेने के बाद उस सॉइल को क्या किए? ओवन ड्राइंग मेथड का यूज करते हुए उस सॉइल को 24 घंटा के लिए ओवन में रख दिए। जब उस ओवन में रख देंगे तो हमारा सारा वाटर क्या होगा? डिसिपेट कर जाएगा, मतलब बाहर हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ सॉइल सॉलिड बचेगा। समझ में आया बात को? इसी सॉइल सॉलिड को आपको यहाँ रखना है। तो यहाँ पर कोई भी वाटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सॉइल सॉलिड है। इस पॉइंट को क्लियर हुआ? सभी को बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यही है। अनीस, आदर्श, अंशुल, सब बताओ। यस सर। आदर्श, अनीस? यस सर। हाँ, तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे ये बात कि M2 में वाटर प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसको सीधा बोलना है कि M2 में जो है वाटर प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसमें वैसा सॉइल यूज किए हैं जो ओवन ड्राइंग सॉइल है। क्या होता है ओवन ड्राइंग सॉइल? उस सॉइल को ले गए लैब में ओवन ड्राइंग मेथड का यूज करते हुए 24 घंटा तक रखे, तो उस सॉइल के अंदर जितना भी वाटर था सब बाहर हो गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है? हमारा एक सॉइल सॉलिड है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी वाटर नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया यहाँ तक समझने में? अब देखो नेक्स्ट स्टेप। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं M2 में क्या क्या है। पहला तो एम्पेटिक पिक्नोमीटर है हमारे पास, और दूसरा क्या है हमारे पास? मास ऑफ सॉइल। हाँ, यहाँ मास ऑफ सॉइल नहीं बोलना है, मास ऑफ सॉइल सॉलिड है सिर्फ। ठीक है, अब देखो तीसरा कंडीशन। यहाँ तक हम लोग क्या किए? यहाँ पर मेरा क्या था? सॉइल था, सॉइल सॉलिड था, रख दिए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें पानी भर देना है। तो इतना दूर क्या किए हम लोग? पानी भर दिए पूरा ऊपर तक, पूरा ऊपर तक क्या किए? पानी भर दिए। मतलब M3 में हम लोगों ने क्या किया? M3 में हम लोगों ने क्या किया? पहला तो क्या क्या है हमारे पास? एम्पेटिक पिक्नोमीटर है। दूसरा क्या है हमारे पास? मास ऑफ सॉइल सॉलिड है। ठीक है, और तीसरा क्या है हमारे पास? मास ऑफ वाटर है हमारे पास। क्लियर है समझने में? अब चौथा स्टेप में क्या किए? इससे भी पूरा सॉइल सॉलिड को हटा दिए, और पूरा का पूरा यहाँ पर हम लोग क्या किए? पूरा का पूरा पानी भर दिए, पूरा पानी भर दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे अब M4 में क्या क्या है हमारे पास, बताओ क्या लिखेंगे M4 में? एम्पेटिक पिक्नोमीटर और प्लस मास ऑफ वाटर। चलो, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये हमारा पहला डायग्राम हो गया जो आपको दिमाग में रखना था। हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं इसके सीधा सीधा, समझने में आसान रहने के लिए। अब यहाँ तक समझने के बाद आगे हम लोग कुछ फॉर्मूला पे जाते हैं। किस फॉर्मूला पे? हमको पता है गामा बराबर क्या होता है हमारे पास, गामा एस बटे गामा डब्लू। हम यहाँ पर डब्लू क्यों यूज कर रहे हैं बताओ जल्दी। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो डिटर्मिनेशन कर रहे हैं वो कैसे सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। ये आपको कॉपी में भी लिखना है और दिमाग में भी रखना है, इसलिए यहाँ पर हम वाटर का यूज कर रहे हैं। हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बटे डेंसिटी ऑफ वाटर पढ़े हैं हम लोग। चलो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और डेंसिटी ऑफ एस है तो मास एम एस वी एस। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसको बोलेंगे मास ऑफ वाटर बटे क्या बोलेंगे यहाँ पर, आप बताओ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे, देखो, हाँ समझना बात को, यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा बात को थोड़ा सा कंसंट्रेट होके। हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ सॉलिड को लिखा मास ऑफ सॉलिड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। फिर हम लोगों ने क्या किया, डेंसिटी ऑफ वाटर को हमको एक्चुअल में लिखना चाहिए था मास ऑफ वाटर बटे वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही नहीं लिखना चाहिए था। समझ में आया बात को? लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वी एस। क्यों ऐसा किए? क्योंकि देखो, अब आओ स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिंपल सा डिफिनेशन पे। याद करना आपको कि जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी जब पढ़ते थे वहां पर हम बोलते थे, एक लिखते थे वहां पर, जैसे कि आप लोग फ्लूइड में भी देखे होंगे कि वहां बोला जाता था कि इन द सेम वॉल्यूम। याद है बात को? वहां पर हर एक बात को यूज किया जाता था, इन द सेम वॉल्यूम। मतलब हम लोग जब स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो ऊपर का जितना वॉल्यूम होगा नीचे का भी वॉल्यूम सेम ही होना चाहिए। ये बात को क्लियर हुआ? पहले याद करो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, अगर नहीं याद हो रहा तो हम तुरंत अभी दिखाते हैं आपको फॉर्मूला भी। कहाँ गया कहाँ गया, लगता है बुक भी उड़ा दिए हम। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम दिखा देंगे आपको, दिखाते हैं। ये फ्लूइड का ही खोले हैं, सॉइल का नहीं खोले हैं, लेकिन इसमें भी डिफिनेशन पढ़ाए थे आपको। स्पेसिफिक नहीं, शायद नहीं पढ़ाए थे ना स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ है, तो यहाँ है, देखो यहाँ पर हाँ देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी, या सिंपल सा डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, ये जो होता है यहाँ पर सेम वॉल्यूम लिया जाता है, जितना ऊपर का वॉल्यूम होगा नीचे का भी वॉल्यूम हम लोग सेम रखते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है बात को? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस एक्चुअल में होता है यही, कहाँ गया, एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग मास ऑफ वाटर ही लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर ही लिखते हैं, लेकिन बाद में ये चेंज होके क्या होता है, हमारा चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि हमारा सेम वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, और इसलिए हम इसको बाद में ऐसे भी लिखते हैं, मास ऑफ सॉलिड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर
बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो एक्चुअल में फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ पर से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कट जाएगा। तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉलिड बटे मास ऑफ वाटर। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ समझने में कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको क्लियरली से जवाब देना है कि हमारा जो सेम वॉल्यूम होने के कारण वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, दोनों कट जाएगा, इसलिए मास ऑफ सॉलिड बराबर मास ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट तक क्लियर है समझने में यहाँ तक। अब हम लोग बढ़ते हैं। तो हमको देखो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला, मास ऑफ सॉलिड बटे मास ऑफ वाटर। तो ऊपर में जो हम लोग ये फिगर पढ़े थे, इस फिगर से अगर हमको मास ऑफ सॉलिड पता चल जाए, मास ऑफ वाटर पता चल जाए, तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी आसानी से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत होगा समझने में? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ सॉलिड निकालते हैं। मास ऑफ सॉलिड क्या होगा? अब आओ फिगर पे, फिर सिंपल से तुम ही लोग बताओ। हमको सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ सॉलिड चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ सॉइल सॉलिड। किसमें से किसको माइनस करेंगे? कुछ सोचो तो थोड़ा सा यहाँ पर। M2 माइनस M1। हाँ, अगर देखो जैसे ही M2 में से M1 माइनस हो जाएगा, दूसरा कलर लेते हैं, कहाँ गया, चलो ब्लैक लेते हैं। जैसे ही M2 में से M1 माइनस करेंगे, एम्प्टी कंटेनर माइनस हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, मास ऑफ सॉइल सॉलिड, और कुछ तो बचेगा नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्ट, ms बराबर क्या हो गया, M2 माइनस M1। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमको मेन दिक्कत है मास ऑफ वाटर निकालने में। मास ऑफ वाटर निकालने के लिए सोचो, हमको सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ वाटर चाहिए। तो अब बताओ कैसे क्या करेंगे, यहाँ से M3 माइनस M2, M3 में से M1 माइनस करेंगे, M2 माइनस करेंगे। सिंपल सा सोचो बात को, दिमाग लगाओ, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हमको अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था यहाँ पर जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे। आपने बोला M3 में से M2 को माइनस कर दो। चलो जैसे ही M3 में से M2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा एम्प्टी कंटेनर माइनस हो गया, ये सॉइल सॉलिड माइनस हो गया। लेकिन वॉल्यूम जो हमको जो मास आया वो कहाँ का आया, ये ऊपर वाला वाटर का आया ना। ध्यान से समझना, हमको जो मास ऑफ वाटर आया, चलो आपका मेन कहना था कि मास ऑफ वाटर निकालना है, M3 में से M2 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ये ऊपर वाला आएगा। चलो सही है। लेकिन हम जब स्पेसिफिक ग्रेविटी को पढ़ाई करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमको मास कहाँ का चाहिए, मास हमको वहां का चाहिए, मास हमको मतलब वहां का चाहिए जितना वॉल्यूम में, मान के जो अगर इतना वॉल्यूम में, ये हमारा एक वॉल्यूम है, ठीक है, मान के चलो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है। इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास ऑफ सॉइल सॉलिड इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी वॉल्यूम में कितना वाटर है, हमको उतना ही मास चाहिए। लेकिन जब आप M2 में से M1 माइनस करेंगे, M3 में से M2 माइनस करेंगे, तो आपको जो मास ऑफ वाटर ये ऊपर का आया, लेकिन मास ऑफ सॉलिड तो मेरा कहाँ था, इतने दूर तक था ना। समझ में आया पॉइंट को, कहाँ तक हम क्या समझाना की कोशिश कर रहे हैं? नहीं लगा तो फिर से समझाएंगे। देखो यहाँ पर से फिर से ध्यान से सुना, यही बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। मैंने क्या बोला, हमको मास ऑफ सॉइल सॉलिड चाहिए। एक सेकेंड, हमको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉइल सॉलिड चाहिए। तो चलो सही है, M3 में से M2 माइनस करेंगे तो मास ऑफ वाटर चाहिए। तो M3 में से M2 को माइनस करेंगे तो मास ऑफ वाटर आ गया। लेकिन मास ऑफ वाटर जो एक्चुअल में आया वो कहाँ का आया, वो ऊपर का आया। तो हमको लेकिन ऊपर के मास ऑफ वाटर से काम ही नहीं है। क्यों नहीं है काम भाई? इसलिए काम नहीं है क्योंकि जब भी हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ते हैं, हमको पता होना चाहिए मास ऑफ वाटर मास ऑफ वॉल्यूम अगर है, तो मान के चलो किसी वॉल्यूम में, इतना दूर के वॉल्यूम में जितना मास होगा, उतना ही दूर के वॉल्यूम में
मास ऑफ वाटर कितना होना चाहिए वो जरूरी है। लेकिन हम जब यहाँ वाटर निकाले, ये तो ऊपर का वाटर आ गया, हमको तो इतना ही दूर में वाटर कितना आतेगा ये चाहिए, ऊपर के वाटर से हमको मतलब नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ समझने में? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताना है उसको कि हमको एक्चुअल में तो सही है बात कि आपका मास ऑफ वाटर आएगा, लेकिन हमको उतना दूर का ही वॉल्यूम चाहिए। ये जो सॉइल सॉलिड जितना आता है, इतना दूर में क्या कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आतेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक में जितना सॉइल सॉलिड है, इतने दूर के वॉल्यूम में कितना वाटर आतेगा, वो हमको मास ऑफ वाटर चाहिए। तो देखो M3 में से M2 माइनस करेंगे तो हमको कहाँ का वाटर आया, ऊपर का वाटर आया। चलो अब लेकिन सोचो यहाँ से हम लोग कहाँ गया, मैंने क्या बोला, M3 में से M2 को माइनस किए। चलो मास ऑफ वाटर आया था, कहाँ का आया था हमको मास ऑफ वाटर, सॉरी कहाँ गया, रुको रुको, हमको मास ऑफ वाटर यहाँ तक का आया था ना, ऊपर गया था, ये इतना दूर वाटर आया था ना हमारे पास, इसको मान लो यहाँ से यहाँ तक हमारा आया वैल्यू। अब सिंपल सा समझो, अब बताना आप लोग खुद ही, इसमें से अगर हम लोग M4 माइनस M1 कर दे, तब सोचो, पहले सोचो तब हम बताएंगे कहाँ का वाटर आएगा। नीचे का। देखो यहाँ से M3 में से M2 माइनस किए तो ये वाटर आया ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं समझने में। M4 में से M1 माइनस किए तो देखो पिग्नोमीटर पिग्नोमीटर कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, वाटर बचा है। और इस वाटर में से जो ऊपर वाला वाटर को माइनस कर दिया, मतलब ये वाटर भी माइनस हो गया, तो एक्चुअल में वाटर कहाँ कितना बचा, ये दूरी इतना ही ना वाटर बचा हमारे पास। इसे सुनना बात बहुत ही अच्छा है, ये यही याद रहेगा तो फॉर्मूला याद रहेगा आपको, ठीक है। जैसे ही M3 में से M2 को माइनस किए हम लोग, तो हमारे पास जो है ये वाला वैल्यू आया, ये वाला इतना दूर का हमको वाटर का वैल्यू निकल गया। ये इतना दूर में हमको क्या निकला, ये ऊपर वाला मान के चलो ये वैल्यू आ गया। अब देखो क्या किए, M4 में से M1 माइनस किए, पिग्नोमीटर पिग्नोमीटर कैंसिल, इस पूरा वाटर में से ये वाला जो दूरी है ये कैंसिल हो गया, ये हट गया। अब ये वाला कैंसिल हो गया, पूरा हटा दो इसको। ये जैसे हट गया तो एक्चुअल में कितना वाटर बच गया हमारे पास, एक्चुअल में जो वाटर बच गया हमारे पास, ये नीचे वाला बच गया अब हमारे पास, क्योंकि ऊपर वाला तो माइनस। तो हमको इतना ही दूर में वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ वाटर चाहिए था ना, जितना दूर में मेरा सॉइल सॉलिड है। तो एक्चुअल में हमारा जो फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ वाटर का, फिर से रिपीट करें, ध्यान से समझना, मैं फिर से एक बार फिगर से अति समझाता हूँ, ठीक है। सर वो M4 माइनस M वाला M1 कैसे किया सर? चलो यस सर। रुको एक सेकंड, फिगर बनाने तो फिर से, यहाँ क्या था हमारा, पूरा वाटर था, ठीक है। इतना दूर हमारा क्या है, सॉइल सॉलिड है, ठीक है। ये वाटर है पूरा। अब देखो यहाँ से जब हम लोगों ने M3 में से M2 को माइनस किया तो हमारा ये वाटर आया ऊपर वाला से, पीला कलर का, देखो ध्यान से देना, हम पीला कलर से ज्यादा बहुत ही पीला कर रहे हैं, ये सिर्फ वाटर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये पहले क्लियर हुआ। अब ध्यान से एक साइड और सोचो, M4 में से M1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, M4 में से M1 माइनस किए तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये वाला पीला का कलर आएगा, ठीक है, ये पूरा वाटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना दूर हम इसको थोड़ा डार्क कर रहे हैं, ठीक है, इतना दूर, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि इतना ही दूर में हमारा क्या था, नीचे सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम था एक्चुअल में पहले से, लेकिन अभी तो वाटर है पूरा, हमको अभी वाटर पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अभी वाटर, सॉरी
भी वाटर है। अब देखो M3 में से M2 माइनस किए तो ऊपर का वाटर हमारे पास आया, और M4 में से M किए तो अब कितना बच रहा है, एक में वाटर मेरे पास इतना है और एक में वाटर हमारे पास कितना है, पूरा भरा हुआ है। ठीक है, और बीच में एक हम ब्लैक वाला जो सर्किल बनाए थे ये वाला। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से पूरा ये माइनस कर रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा ये माइनस कर रहे हैं, तो ये वाला कैंसिल हो गया, बच क्या गया, नीचे वाला सिर्फ बच गया हमारे पास। तो यही इतना ही दूर के वॉल्यूम में वाटर जितना अटेगा वही मेरा एक्चुअल मास ऑफ वाटर होना चाहिए, ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको जो करना है फाइनल आंसर में कि M3 माइनस M2 डिवाइड माइनस M4 में से M1, ये हमको एक्चुअल मास ऑफ वाटर देगा। ये आपको फॉर्मूला में याद रखना है। क्लियर है बात को समझने में? और उसके बाद हमको क्या करना है, जी का वैल्यू क्या था, फॉर्मूला MS MW निकाले थे। MS का वैल्यू कितना है, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M3 माइनस M2 माइनस M4 माइनस M1। इसको तोड़ो तो M2 माइनस M1 बाय M3 माइनस M2 माइनस M, और ये माइनस है ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस M4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस M1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय, कैसे लिखा है इसको याद करने का तरीका हम यहाँ बताए हैं, M2 माइनस M1 प्लस M4 माइनस M3। कैसे इसको तोड़ा है, इसको दूसरे तरीका से रुको तोड़ते हैं। यहाँ पे से उल्टा लिख दिए। कहाँ पर, कॉपी में? और यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, सॉरी जो बता रहे हो आप। ओहो, यहाँ उल्टा लिख दीजिए, यही उल्टा हम लिख दिए हैं। तो M4 माइनस M1 लिखेंगे, माइनस करेंगे M3 माइनस M2। ठीक है, तब सही हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ में आया? ऊपर में हम जो ये अभी सही लिखे हैं। जी सर। हाँ, तो देखो, तो एक्चुअल में आप क्या आ गया, M4 माइनस M1, दूसरा पेन लेते हैं, ये बहुत ही खराब चलता है, यहाँ माइनस है, माइनस M3 माइनस M2 बाय, अब क्या आएगा, M4 माइनस M1 माइनस M3 माइनस माइनस प्लस M2। तो अब जो फाइनल आंसर आएगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M2 को पहले लिखो माइनस M1। ठीक है, उसके बाद लिखो माइनस लग दो M3 और प्लस, नहीं यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस प्लस क्या कहले आप लोग भी देख सकते हो। ठीक है, जो फाइनल आंसर आप लोग देख भी रहे होगे यहाँ पर M2 माइनस M1 प्लस M4 माइनस M3 आया है। तो आपको जो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको देखो याद करने का भी तरीका आसान है, यहाँ पर जो M2 माइनस M1 है, देखो यहाँ पर भी M2 माइनस M1 है, तो बस आपको ये याद रखना है 4 माइनस 3। तो इसी हिसाब से आपको ये पूरा आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का एक तरीका है पिकोनोमीटर मेथड का। देखो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है मास ऑफ वाटर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसलिए MW को बता रहा है यहाँ पर। तो आप लोग क्या करना, घर पे इसको एक बार पढ़ना, ये PDF में आप लोगों को भेज भी चुका हूँ आज, और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि कौन क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है। तो आप लोग भी इसको फिगर को अच्छे से बना के समझना इसको। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी समझ में आया यहाँ तक? आप लोग सॉइल को जल्दी जल्दी पढ़ो। ठीक है, सॉइल को जितना जल्दी हो सके पूरा कंप्लीट करो, मेरे साथ चलो आप। ठीक है, इससे क्या होगा, पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। और आज मैं देख लूँगा कि लेक्चर 16 तक मैंने मॉस में कहाँ तक पढ़ाया है, मेरे पास नोट्स भी आ चुका है। ठीक है, और तब हम कल से जो है मॉस का भी क्लास लेना शुरू कर देंगे। आप मतलब मॉस हो गया, सॉइल हो गया, फ्लूइड अभी चलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोगों का क्या होगा, इंटरनल एग्जाम आने वाला है ऑनलाइन। तब तक में मेरा टारगेट है, जब तक में आप लोगों का इंटरनल एग्जाम हो, हर जो सब्जेक्ट है उसका 2-2 यूनिट कंप्लीट कर दे, ताकि आप लोग अच्छे से ऑनलाइन एग्जाम दे सको। तो पढ़ने में मजा आ रहा है आप सभी को?
यस सर। सर हम लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा क्या? नहीं, एग्जाम होगा आप लोगों का, ठीक है, तो अभी प्रमोट का भी उम्मीद नहीं रखो अभी, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, प्रमोट के भरोसे अभी नहीं रहना है फिलहाल, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर का तो कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन अभी के जो सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर, आप लोगों के लिए बहुत ही वैल्यू रखेगा। इसलिए इस बार अच्छे से पढ़ाई करो मन लगा के, और जहाँ दिक्कत है फिर पूछो, ठीक है। ओके मिले सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, कोई दिक्कत भी यहाँ तक? नो सर। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। Bye.